नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य को ज्योतिष में पिता के समान माना गया है। इसे राजा का, पिता का, राज्य का कारक माना जाता है। यह पांचवी राशि सिंह का इसे स्वामित्व प्राप्त है और मेष राशि में यह उच्च का होता है। तुला में यह नीच का होता है। मेष राशि में 10 डिग्री पर यह परमोच्च के मान पर होता है और तुला राशि में 10 डिग्री पर ही यह परम नीच कहलाता है। इसको ऐसे देखें तो तीन डिग्री कम यानी कि 7 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक यह लगभग परमोच्च या परम नीच के मान पर रहता है। सूर्य को ज्योतिष ने पिता, राजा की संज्ञा दी है। और आप विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो विज्ञान कहता है कि सभी ग्रहों का जो जन्म है वो सूर्य से ही, उसके विस्फोट से, उसके कणों से मिलकर बना है। सभी ग्रह जिस कक्षा में परिक्रमा करते हैं वह सूर्य के आकर्षण से बंधकर परिक्रमा करते हैं। और जिन ग्रहों की जो प्रकृति है वो सूर्य के कारण ही है। जैसे कि मंगल की प्रकृति जो है वो गर्म है, वो इसलिए क्योंकि वह सूर्य के करीब है। और शनि की प्रकृति जो है वो ठंडी है, वह इसलिए क्योंकि वह सूर्य से बहुत दूर है। तो सभी ग्रह जो हैं वो प्रकाश या ऊष्मा भी सूर्य से प्राप्त करते हैं। और चूंकि सूर्य ही सौरमंडल का केंद्र है, इसलिए सूर्य को हम पिता, राजा मानते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है। इसकी प्रकृति जो है उष्ण है और उसकी धातुएं हैं तांबा और सोना। इसके साथ ही यह पहले और 10वें भाव का कारक है। सूर्य यदि कुंडली के पहले, 5वें, 9वें भाव में हो तो इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, जातक को इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि मेष लग्न हो तो सूर्य उसमें पंचमेश होता है। यदि सिंह लग्न हो तो सूर्य उसमें लग्नेश होता है। और यदि धनु लग्न हो तो सूर्य उसमें नवमेश होता है। तो यदि नवमेश यानी भाग्येश, तो यदि इन 3 लग्नों में से कोई भी लग्न हो तो उस जातक को सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए और सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा यदि वृश्चिक लग्न हो तो वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होता है। वृश्चिक लग्न में भी सूर्य का बहुत कारक ग्रह है और सूर्य के उपाय जातक को अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा सूर्य यदि सप्तम भाव में हो तो जातक को इसके लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव में सूर्य वाणी को उग्र करता है, इसलिए इसके उपाय करने चाहिए। सप्तम भाव में इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो जीवन साथी का या विवाह का भाव होता है। वहां सूर्य अच्छे फल नहीं देता है। अतः अगर यदि सप्तम भाव में सूर्य हो या द्वितीय भाव में सूर्य हो तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। छठे भाव में सूर्य हो तो सूर्य कारक होता है। चूंकि रोग ऋण रिपु का भाव है, यहाँ पे सूर्य बैठकर और काफी अच्छे फल देता है और ये एक तरह से शत्रुंजय योग बनाता है। अष्टम भाव में सूर्य यदि पहुंच जाए तो अष्टम भाव चूंकि पाताल का भाव है, चूंकि गहराई का भाव है, इसलिए अष्टम भाव में सूर्य अच्छे फल नहीं देता है। इसके अलावा द्वादश भाव में यदि सूर्य हो तो द्वादश भाव में सूर्य अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि राजा के लिए मोक्ष कारक भाव में अच्छे फल मिलने संभव नहीं है। नवम भाव में सूर्य अच्छे फल देता है। एकादश, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एकादश में सूर्य अच्छे फल देता है। और इसके अलावा सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो कुछ कम फल देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, घरेलू सुखों का भाव है, तो इसलिए वहां पे सूर्य कुछ कम फल देता है। लेकिन चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य दशम भाव पे अपनी दृष्टि डालकर उस भाव को पुष्ट करता है। इसलिए दशम भाव से संबंधित फल, जैसे राज्य से संबंधित फल और सरकार से संबंधित कामों के फल, ये अच्छे प्राप्त होते हैं। इसी तरह
तीसरे भाव में, तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य पराक्रम में वृद्धि करता है और अपनी दृष्टि से नवम भाव में को देखकर, भाग्य भाव को देखकर और भाग्योदय जल्दी कराता है। इसलिए सूर्य का तीसरे भाव में बैठना भी कुछ फलदायक होता है। इसके अलावा आप मैंने जैसा कि बताया कि दूसरे भाव में वाणी से संबंधित दोष देता है या फिर वाणी को खराब करता है। अष्टम भाव में सूर्य जाकर जातक को बहुत सारी परेशानियां देता है। अष्टम भाव में सूर्य अगर हो तो जातक को उसके लिए अवश्य सलाह लेकर उपाय करने चाहिए। सूर्य को सकारात्मक करने के लिए सूर्य के बीज मंत्रों का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सप्तमी तिथि को पढ़ने वाले रविवार पर सूर्योपासना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चूंकि सूर्य हमारी ऊर्जा का, हमारी प्राण वायु का स्रोत है, इसलिए हमें सूर्य का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। देर से उठने पर सूर्य खराब होते हैं, देर रात्रि तक जगने से सूर्य खराब होते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि प्रकृति में सभी पशु पक्षियों में सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जो सूर्य का निरादर करता है। बाकी सभी पशु पक्षी सूर्योदय के साथ ही जगते हैं, सूर्य का स्वागत करते हैं और सूर्यास्त के साथ ही वो अपने अपने नीड़ में, अपने अपने ठिकानों में लौट जाते हैं। तो हमें भी प्रकृति के इस नियंता का, इस प्रकृति के संचालक सूर्य का हमेशा स्वागत करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में सूर्य सबसे प्रत्यक्ष और सबसे देदीप्यमान और यदि कहा जाए तो जीवित भगवान है। वेदों में सूर्य की विशेष महिमा बताई गई है और वेदों में सूर्य को ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। इसलिए सूर्य कुंडली में जहाँ कहीं भी हों, जैसे भी हों, उन्हें पॉजिटिव रखना चाहिए। यदि नकारात्मक फल देते हैं तो उनके लिए आप प्रयास करें, उन्हें पॉजिटिव करें। और यदि सूर्य अकेला कुंडली में अच्छा है तो कुंडली के समझिए कि 30%, 1/3 दोषों का स्वयं नाश हो जाता है। एक सूर्य खराब हो तो 1000 राजयोग भी काम नहीं करते हैं। सूर्य जिस जातक का पॉजिटिव होता है वह जातक सद्गुणी होता है। उसके अंदर यदि सूर्य से प्रभावित कुंडली है तो यह हो सकता है कि वह थोड़ा क्रोधी हो, थोड़ा तामसिक वृत्ति हो, लेकिन वह कभी भी नकारात्मक नहीं होता। सकारात्मक सूर्य जातक को कभी भी, जातक यदि अपने सत्कर्म के पथ से विचलित हो जाता है तो सकारात्मक सूर्य उसे वापस सत्कर्म के पथ पर ले आता है। इसके अलावा जिसका सूर्य प्रधान होता है, सूर्य पॉजिटिव होता है, सूर्य कारक होता है जिसकी कुंडली में, वह लोगों का भला करने वाला होता है। वह लोगों से को पिता के तुल्य लोगों से आचरण करता है। वो लोगों को अपने पुत्र की तरह, अपने भाई की तरह और अपने आसपास सराउंडिंग के लोगों का ख्याल रखने वाला, प्रजा की तरह पालन करने वाला होता है। इसलिए सूर्य को हमेशा आप सूर्य की पूजा करें और सूर्य को कुंडली में अवश्य देखें। इसी के साथ नमस्कार।